कांग्रेस की फजीयत इतनी बुरी हो रही है जैसे आसमां से गिरा, खजूर पे लटका और खजूर से गिरा तालाब में और तालाब से तालाब के दलदल में चला गया। ये स्थिति हो गई। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी कांग्रेस अकेली फली, कांग्रेस अनाथ हो गई। कहाँ? महाराष्ट्र में। और अब सब लोग उसका हाथ खींच रहे हैं। पैर तो खींच ही लिया, टांग खींच ली गई। वहाँ हरियाणा में जो हाथ बचा है वो भी खींच लिया। आप देखिए, स्पष्ट चेतावनी है, साफ उन्होंने कह दिया बस आखिरी है, आखिरी है, सुधर जाओ। कांग्रेस से शरद पवार का कहना, शरद पवार ने इशारा कर दिया है, सुधर जा, सुधर जा, स्पष्ट। और ये देखिए, इन्होंने मुट्ठी तान ली है कि हैसियत पे ला दूंगा। ये शरद पवार जी वही हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था। जब उनका नाम आया तो बगावत कर दी, बोले आप प्रधानमंत्री, कोई प्रश्न ही नहीं उठता, आप उस काबिल नहीं हैं। ये शरद पवार और लोकसभा अध्यक्ष PS संगमा और तारिक अनवर का कहना था पार्टी तोड़ दी थी। उन शरद पवार ने अब घूंसा दिखा दिया है, मुट्ठी बांध ली है। और शरद पवार ने अगर मुट्ठी बांध ली है तो आप समझ लीजिए बड़े बड़े धराशायी हो गए। अब देखिए, महाराष्ट्र में कांग्रेस अनाथ, सबने खींचा हाथ। महाविकास आघाड़ी में खटपट, महाविकास आघाड़ी में भयंकर खटपट। एक फैसले से बढ़ा सस्पेंस, सिर्फ एक फैसले से। क्या छूटेगा उद्धव, शरद पवार और राहुल गांधी का साथ? निश्चित छूटेगा, छूट गया है, साथ छूट गया है, संबंध टूट गया है। और शरद पवार का उद्धव ठाकरे का खेमा रूठ गया है। और कांग्रेस का जो सुपड़ा है, कांग्रेस का संगठन अंदर से ही टूट गया है। क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? नहीं ठीक चल रहा है, आम जनता जान रही है। पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग और अब एन मौके पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का कैंसिल हो जाना इस सस्पेंस में बढ़ा रहा है। आपको बता रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करने जा रहे थे, मगर समस्या ये है कि साफ शब्दों में कह दिया है शरद पवार ने कि कांग्रेस को नेतृत्व सवाल ही नहीं उठता। तुम नेतृत्व कैसे करोगे जब तुम हरियाणा में हार गए, सब जगह हार गए, कश्मीर में मुश्किल 6 सीटें जीत पाए, वो भी किसके बल पे जीत पाए? सारे विपक्ष के बल पे जीत पाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बल पे जीत पाए, PDP ने भी इनका साथ दिया, तब ये 6 सीटें, वो भी 6 सीटों में इनके विधायक पक्के नहीं हो। ये देखिए स्थिति है। और आप ये समझ लीजिए, ये राहुल जी हैं, आप अंदाज लगा लीजिएगा क्या चेहरा है। ये देखिए, इस समय ये उन्होंने ऐलान कर दिया है और उद्धव ठाकरे की गुपचुप बात हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अपनी कार चला करके, खुद चला करके मातोश्री में रात को 1 बजे गए हैं। 2 घंटे तक मुलाकात हुई है उद्धव ठाकरे से। शरद पवार का एक MLA था, वो भी BJP में चला गया। शरद पवार भी चाहते हैं कि कांग्रेस का साथ करना ठीक नहीं है, हमको BJP शॉर्टकट दे दे और कुछ हमको एडजस्ट कर ले। ये स्थिति है। दोनों लोगों ने खूब सुनाया हरियाणा की हार में, उद्धव ठाकरे ने भी सुनाया है और संजय राउत ने भी सुनाया। और देखिए, महाराष्ट्र में कांग्रेस अनाज, सबका ने खींचा हाथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद महाविकास आघाड़ी में विवाद खुलकर सामने आ गया है। महाविकास आघाड़ी में खुल के आ गया। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के नेता संजय राउत ने कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई है। संजय राउत जो भाजपा को पानी पी पी के गरियाते थे, वही संजय राउत अब कांग्रेस के लिए दिन रात लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं पोस्टमार्टम कर देंगे, ये पोजीशन है। संजय राउत ने कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई है। उद्धव ठाकरे ने भी एक बार फिर
खुलकर कांग्रेस और शरद पवार से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की बात कही है। यह बात कांग्रेस को अखर गई। तुरंत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने नाराजगी जताई। मैं आपको बता दूं, संजय राउत ने स्पष्ट कहा है कांग्रेस जिस घमंड पे है वो अपना घमंड छोड़ दे। बुरी तरह से इनकी हार आई है, अभी भी वो सुधर जाए। इनको हमें सीट देनी चाहिए थी हरियाणा में, ये भी इशारा किया, और छोटे दलों को साथ रखना चाहिए। इसीलिए इनको सही समय पे सही हैसियत दिखाई गई है। ये अपने हैसियत में रहे, नहीं तो और बुरी स्थिति। यही नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी, इन्होंने सबसे पहले कह दिया मैं बीजेपी को बधाई देती हूँ कि बीजेपी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, और ये काबिले तारीफ। कांग्रेस अपनी गलतियों से, कांग्रेस को आत्मचिंतन अपने आप में करना होगा। पार्टी के नेताओं ने, इनका ये भी कहना सभी नेताओं, गठबंधन खराब नहीं था, ये खराब थे राहुल, हुड्डा और इनकी सोच। दोनों लोगों ने कहा कि मैं तारीफ़ करता हूँ, काबिले तारीफ़ इन लोगों ने चुनाव। भाजपा की बड़ाई कर रहे हैं। आज की डेट में भाजपा के सबसे बड़े समर्थक, सबसे बड़े प्रवक्ता बड़ाई करने वाले ये हैं। इतनी बड़ाई अभी जो नायब सैनी के नेतृत्व में जीते हैं, बीजेपी के भी किसी नेता ने नहीं कही, जितनी बधाई इन दोनों ने दे दी। अब देखिए, आपको बतला दे क्या है। अजीत पवार कांग्रेस को देखना नहीं चाहते, उन्होंने कह दिया दूर रहना। चाचा से तो बात हो सकती है, तुमसे तो कभी कोई बात नहीं हो सकती। स्पष्ट उन्होंने उंगली से इशारा कर दिया। इधर ये जो हैं, ये कांग्रेस के कभी भी समर्थक ही नहीं रहे, कभी नहीं। शिंदे जी कभी भी कांग्रेस से कोई ताल्लुक़ ही नहीं रखते रहे। आदित्य ठाकरे का मानना है कांग्रेस मेरे बाबा की विरोधी थी, मेरे बाबा कांग्रेस को जम के कोसते थे सुबह से शाम तक। पता नहीं कैसे पिताजी को किसी ने गुमराह किया और हमने ये अपनी कुगत करा ली। आज की डेट में आदित्य ठाकरे सबसे अंदर से सबसे ज़्यादा मोदी समर्थक है। इनकी भी इच्छा है कांग्रेस को बाहर करो और भाजपा से गठबंधन। शरद पवार पहले कह चुके, बीच में इनकी बातचीत हुई। मैं आपको बता दूं, हकीकत है शरद पवार इसलिए जीतते हैं, बारामती में बीजेपी जो है अटल बिहारी वाजपेयी के समय से जानबूझ के उस सीट पे शरद पवार को बाखबर दे देती है। कटु सच है, यही पोजीशन बीजेपी की मौजूदा भी स्थित रही है। अब इनका अस्तित्व खत्म हो गया तो इनको अब फिर बाखबर के लिए खुल के समझौता कर। संजय निरुपम जो कांग्रेस के बहुत मजबूत थे वो भी हट गए। यूपी का जितना बिहार का वोट था संजय निरुपम और कृपा शंकर सिंह के बल पे मिले, ये कांग्रेस से हट गए। तो इनके हटने से क्या हुआ, कांग्रेस बहुत कमज़ोर हो गई। अब आपको बता रहे हैं उससे ज़्यादा खतरनाक बात हुई जो महाराष्ट्र के स्वाभिमान चोट है। हर महाराष्ट्री तवाया हुआ है और उसने तय कर लिया किसी भी कीमत में अब हम राहुल को यहाँ पे बोनी नहीं होने देंगे उनके विधायकों की, ये तय कर लिया। महाराष्ट्रियों का कहना है कि ये लोग शुरू से इनके खून में महाराष्ट्र को अपमानित करने का है, ये इस समय महाराष्ट्रियन कह रहा। ये राहुल गांधी है, आप देखिए, और ये खड़गे जी हैं। ये लोग आ रहे थे मंच में, शरद पवार जी बैठे थे। जिस समय राहुल जी आए हैं यहाँ पर, शरद पवार जी काफ़ी बुजुर्ग हैं, खड़े हुए, एकदम से खड़े नहीं हो पाते, सहारे लेके। इनसे हर आदमी खड़े होके हाथ मिला रहा था। ये हाथ मिला रहे थे सबसे बाकायदे राहुल और खड़गे। यहाँ जब आए तो शरद पवार ऐसे खड़े हुए, थोड़ा सा कुर्सी से, एकदम से खड़े नहीं हो सकते। इनको नागवार लगी, उधर देखा भी नहीं। इन्होंने हाथ भी शरद पवार ने बढ़ाया तब भी नहीं मिलाया, और देखिए ऐसे पीट करके चले गए। उनके बगल में इनको बोल रहा था, खड़गे से बहुत सीनियर है शरद पवार। शरद पवार केंद्र में मंत्री रहे हैं, बहुत बड़ी पोस्ट है। खड़गे कहीं के नेता नहीं है, कहीं के नहीं। हिंदुस्तान के नेता कभी खड़गे नहीं है, एक पार्टी के हैं। शरद पवार बहुत बड़ा नेता है राजनीति में। खड़गे शरद पवार के आगे बहुत छोटे भाई हैं। शरद पवार राजा है राजनीति का। अब खड़गे जैसे व्यक्ति को इनके बगल में राहुल गांधी को बैठना था। राहुल गांधी ने क्या किया, और आगे की सीट में चले गए। यहाँ खड़गे को बुलाया, बाकायदे शरद पवार देखते रहे, नमस्ते भी किया, खड़े भी मंगे, इन्होंने देखा नहीं।
महाराष्ट्र की जनता जान गई शुरू से मराठियों का। तिलक का नाम को इन्होंने नहीं आगे आने दिया। तिलक की जगह किसको, तिलक किसके बल पे जाने गए? गांधी जी किसके बल पे जाने पाए? तिलक के बल पे। गांधी किसके अनुयायी थे? तिलक के अनुयायी थे। गांधी नहीं सीनियर थे तिलक से, तिलक सीनियर थे। देश को आज़ादी किसने दिलाई? तिलक दिलाई। गांधी उस रोड को जो वो रास्ता बना गए थे उसमें लास्ट के नेतृत्व में गांधी का हाथ रहा। ये नकली गांधी है, वो असली गांधी थे। इस चीज़ को लोग मराठी लोगों ने अस्मिता से ले लिया कि ये मराठियों को सम्मान करना नहीं जानते हैं, सम्मान नहीं करना जानते हैं। शरद पवार के यहाँ इनका पूरा खानदान चुपचाप आके घुटने टेकता था, चुपचाप आकर के। यही नहीं, अमिताभ बच्चन भी जाके लपक के पैर छूते थे। यही नहीं, संजय दत्त जाकर के और उनके पिताजी सुनील दत्त लपक के पैर छूते थे। सभी नेता किसी भी मजहब किसी भी जाति के हों, बाल ठाकरे जी के यहाँ। और महाराष्ट्रियन का मगर अपमान करना, इन्होंने बाल ठाकरे जी को भारत रत्न नहीं दिया। ये महाराष्ट्रियनों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, वहाँ की आवाम ने तय कर लिया। जिस तरह दलितों बैकवर्डों ने कांग्रेस को कूड़ेदान में हरियाणा फेंक दिया, उस तरह से वहाँ के मराठी कह रहे हैं हम समुद्र में फेंक देंगे, इतनी दूर फेंकेंगे कि लहरें भी दोबारा महाराष्ट्र में कांग्रेस को नहीं ला पाएंगी। ये सोच महाराष्ट्रियंस का है। और गठबंधन टूट गया है स्पष्ट रूप से। अब कांग्रेस के क्या है, मैं तो डूबा सनम तुझे भी ले डूबा। मराठी बहुत होशियार है इस मामलों में। इन लोगों ने तय कर लिया है तुम डूबो सनम, हमें लेके मत डूबो। ये है स्थिति। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।